हेलो माय डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ बड़ी संख्या का 7 छोटी संख्या का 1204% है तो दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा, यहाँ पर अंतर दे रहा है। ये करना कुछ नहीं है, जो प्रतिशत छोटी संख्या बड़ी संख्या प्रतिशत है उसको प्रतिशत एक बार जोड़ दो, एक बार जोड़ो, जोड़ने पर अर्थात 7.6 प्लस 12.4 कितना हुआ यहाँ पर ये 20, और जब घटाएंगे तो 12.4 में से माइनस 7.6 घटाएंगे तो 4.8 ये घटाएं होगा। अब क्या करेंगे, ये हमारा अंतर हो गया, ये हमारा अंतर हो गया, इन दोनों कंपेयर कर लिए। 4.8 अगर अंतर है तो टोटल हमारा 20 हो रहा है। योगफल पूछा है, ये योगफल पूछ रहा है, ये योगफल 20 होगा ये। और यहाँ पर कितना अंतर हो रहा है, ये अंतर 1020 अंतर हो रहा है। 1020 अंतर होने पर क्या होगा, 1020 गुणे 20 बटे 4.8, इसको जब काटेंगे सरल करेंगे 4250 हमारा आंसर होगा। ये इस तरह से क्वेश्चन इसको हल कर सकते हैं। इसी प्रकार का सेकंड क्वेश्चन भी किया गया है, सेकंड क्वेश्चन भी उसी तरह करना है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं। पहला दूसरा अंतर क्या है, पहले दूसरे में अंतर यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर अंतर था, यहाँ पर योग कर रहा है, यहाँ पर अनुपात दिया गया, यहाँ पर अंतर आपको निकालना, यहाँ पर योगफल निकालना था। करेंगे उसी तरह से, क्या करेंगे, और यहाँ पर छोटी बड़ी संख्या ना करके यहाँ पर अनुपात दे देंगे। अनुपात जो दिए हैं तो यहाँ पर करना कुछ नहीं है, 6.5 अनुपात योग 77 है और उनका अनुपात 6.5 है। तो इसका अनुपात इसको टोटल कर लो, इसको टोटल कर लो, टोटल करने में क्या होगा, ये 6 और 5, 6 और 5 कितना होगा 11 हो गया। अब यहाँ पर 11 हुआ, अब ये 17 होगा, ये 77 होगा ये। अब यहाँ पर 11 योग होने पर दोनों का अंतर, यहां भी फिर अंतर निकालो इसका, ये 6 - 5 अंतर निकालो कितना 1। 11 होने पर अंतर कितना हो रहा है, ये 1 हो रहा है। ये अगर दोनों टोटल 11 हो रहा है तो अंतर 1 हो रहा है। अब यहाँ पर अगर 77 अगर टोटल हो रहा है तो अंतर कितना होगा इसका, ये अर्थात 77 गुणे 1 बटे 11, 11 से 77 और 7 एक नम 7 हमारा आंसर हो गया। क्या करेंगे, ये उसी तरह से दोनों को जोड़ो, पहली संख्या दूसरी संख्या, यहाँ पर अनुपात, यहाँ पर प्रतिशत दिया गया है, पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या को जोड़ दो घटा दो, जोड़ने पर योग घटाने पे हो गया। फिर यहाँ पर कंपेयर कर लो इससे, वहाँ पर यहाँ पर अंतर था, यहाँ पर योग है, योग से हम अंतर कर लेंगे, कंपेयर करेंगे। 11 अगर योग है तो अंतर 1 हो रहा है, 77 अगर योग है तो अंतर कितना होगा, ये इसको जब सरल करेंगे 77 गुणे 1 इसको कर देंगे, हमारा ये हो जाएगा, और यहाँ 11 से 77 7 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन अगर हम करते हैं, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है, ये क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं का योग उनके अंतर से तिगुना है, उनका अनुपात क्या है। अब यहाँ पर इसको हम विकल्प से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। विकल्प हमारे पास क्या, 1:2, 2:1, 3:1, 1:3। अनुपात यहाँ पर विकल्प से करेंगे और जल्दी होगा, ये XY मान कर सकते हैं ये, लेकिन यहाँ पर विकल्प क्या कह रहा है, ये अंतर से 3 गुना। अंतर अर्थात 1 में से 2 घटेगा तो माइनस में होगा, माइनस आंसर आता नहीं है। 2 में से 1 घटाओ, बी वाला सबसे पहले ले लेते हैं, ये 2 में से 1 घटाते हैं, ये कितना हुआ, ये 2 में से 1 घटाओ, फिर क्या करा, उनका अंतर पहले टोटल कर लेते हैं और फिर इसके बाद अंतर करते हैं, अंतर का 3 गुना, इसको टोटल करें 3 होगा, और यहाँ पर इसको जब चलेंगे इसको 3 से गुणा करेंगे, 3 ही हो गया, 3 ही हो गया, दोनों तरफ हमारा पक्ष बराबर हो गया, अर्थात ये संख्या हमारी क्या हो गई, ये 2:1 हमारा ये आंसर हो गया। फिर से देख लीजिए क्या करना है, सबसे पहले हम इसको टोटल कर लें, क्या करेंगे, इस अनुपात को टोटल करें, क्योंकि क्या है योग, योग अर्थात टोटल कर लो। फिर योग के बाद क्या कह रहा है, योग फिर उनके अंतर का 2 और 1 का अंतर निकाल लो, फिर इसका 3 गुना कर लो, अंतर हमने 1 निकाला, इसका 3 गुना अर्थात 3 से गुणा कर दो, और यहाँ पर 3 हमारा है, ये दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर हो गया, आंसर अगर सही आ गया, दोनों इक्वल है, तो ये विकल्प हमारा सही है। दूसरे विकल्प से हमारा नहीं आएगा, करके देख लीजिएगा, ये भी नहीं आएगा, वो भी नहीं आएगा, नहीं आएगा, करके देख लीजिएगा, ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 4, चौथे में क्या है, ये एक धनात्मक, क्या कह रहा है, ये एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर उसके व्युत्क्रम की 21 गुना के बराबर हो जाती है, वो संख्या क्या है, ये यहाँ भी हम विकल्प से क्वेश्चन इसको करेंगे, ये विकल्प से करेंगे तो और आसान होगा, जल्दी होगा। एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर
धनात्मक संख्या 3 में से 4 कम होगा नहीं, 7 में से 4 कम कर लेते हैं। ये 7 में से 4 कम करो, कितना होगा? 3 होगा। फिर क्या कह रहा है ये? धनात्मक संख्या 4 कम करने पर उनके व्युत्क्रम, उसके व्युत्क्रम अर्थात यहां पर 7 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/7। 7 का व्युत्क्रम का 21 गुना, 21 गुना। इन दोनों को हल करो, क्या बराबर होता है? 3 हो गया ये, और यहां पर 7 × 21 3 हो गया। दोनों पक्ष 3 3 बराबर हो गया। जब दोनों पक्ष 3 3 बराबर हो गया तो ये हमारा विकल्प कौन सा? 7 हमारा विकल्प सही है। बाकी और कोई विकल्प होगा नहीं। 5 से 4 अगर घटाएंगे, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 होगा, और यहां पर 5 का 21 गुना, 5 का 1/5 का 21 गुना, 1/5 × 21 कटेगा नहीं, इसलिए नहीं होगा। इस तरह से और भी हम 9 भी कर सकते हैं, हमारा विकल्प नहीं होगा, इसलिए हमारा विकल्प 7 होगा। 7 हमारा आंसर होगा। विकल्प से क्वेश्चन और जल्दी हो जाएगा। विकल्प से क्वेश्चन अगर करते हैं, नहीं तो एक स्वयं मानकर करेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन में ज्यादा समय लगता है। विकल्प देकर क्वेश्चन, कभी कभी विकल्प देकर क्वेश्चन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, 2 संख्याओं का योग 80 है तथा अंतर 8 है। 2 संख्याओं का योग अंतर है, योग 80 है तथा अंतर 8 है। दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? ये कुछ नहीं करना है, एक लाइन में क्वेश्चन 80, क्या करना है? 80 और 8 जोड़ दो, क्या हुआ? 88 हो गया। और 2 संख्या है, जब 2 संख्या है जिसको 2 से भाग कर लो, कितना हो गया? 44 हो गया। ये एक संख्या 44 हो गई, दूसरी संख्या कितना होगा? 80 में से 44 घटा दो, 36 हो गया। अनुपात पूछ रहा है 44 और 36, 4 × 4, 4 × 36, 11:9 आपका ये आंसर हो जाएगा। ये इस तरह से क्वेश्चन, बहुत ट्रिकी मेथड, बहुत शॉर्टकट मेथड, 5 क्वेश्चन को हमने बताया है। इस तरह से क्वेश्चन आप सब देखिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो तो व्यू बढ़ रहा है जरूर हमारा, लेकिन सब्सक्राइब नहीं हो रहा। आप सबसे अनुरोध है, कृपया करके आप वीडियो को देखें और लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।